हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहां पे हम आज जेएंडके की ज्योग्राफी का फोर्थ लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस एंड इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ जेएंडके पे एमसीक्यूज। तो जिन्होंने इस वीडियो सीरीज के पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं वो उन्हें भी देखें, उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। उनमें जो हमने डिस्कस किया था वो इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जेएंडके पे एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। तो वो वीडियोज भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं, जैसे कि जेके एसएसबी के जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, एफडब्ल्यूए, फाइनेंस, एसआई, पटवारी, वीएलडब्ल्यू, इन सब एग्जाम्स के लिए वीडियोस हेल्पफुल हैं। और जिन्होंने हमारे हिस्ट्री की वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो वो उन्हें भी देखें, हमारे चैनल पे विजिट करें, आप वहां जाके उन वीडियोस को देखें। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें और भी ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट जो है वो आता रहेगा, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो प्लीज उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मैं वहीं पे शेयर करता हूँ, और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अरेंज द माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ जो है वो माउंटेन रेंजेस को क्वेश्चन अरेंज करने को कह रहा है। तो पहले जो है वो मैं आपको रेंजेस ही बताऊंगा नॉर्थ टू साउथ, उसके बाद जो है वो हम ऑप्शन इलेमिनेशन से क्वेश्चन को निकालेंगे। तो सबसे नॉर्थ में जो है वो काराकोरम रेंज पड़ती है, काराकोरम रेंज पड़ती है, काराकोरम काराकोरम रेंज जो है वो सबसे नॉर्थ में पड़ती है। उसके बाद जो है वो लद्दाख रेंज पड़ती है। उसके बाद जो है वो ज़ंस्कार रेंज पड़ती है। ज़ंस्कार रेंज के बाद जो है वो ग्रेटर हिमालयास का पार्ट पड़ता है, ग्रेट हिमालयास आते हैं उसके बाद, ग्रेट हिमालयास। इसके बाद जो है वो पीर पंजाल रेंजेस आती हैं, पीर पंजाल रेंजेस जो है वो इसके बाद आती हैं। और इसके बाद जो है वो शिवालिक्स का पार्ट बनता है, शिवालिक्स आते हैं, जिन्हें आउटर हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे नॉर्थ में जो है वो काराकोरम रेंज पड़ती है, और सबसे साउथ में जो है वो शिवालिक्स का पार्ट आता है। तो इसी से हम क्वेश्चन को एलिमिनेशन करते हुए क्वेश्चन को निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो सबसे पहले ही शिवालिक्स कार है, शिवालिक्स जो है वो साउथ में पड़ते हैं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, यहाँ से ही कट गया। और सी ऑप्शन जो है वो लद्दाख कह रहा है, तो ये नॉर्थ से जो है वो दूसरे नंबर पे आ रही है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा। सबसे पहले जो है वो काराकोरम रेंज है, उसके बाद लद्दाख रेंज आती है, उसके बाद ज़ंस्कार रेंज आती है, उसके बाद ग्रेटर हिमालयास आते हैं, और उसके बाद पीर पंजाल रेंजेस आते हैं, और इसके बाद जो है वो शिवालिक्स आते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी बनेगा। और इन सभी रेंजेस को जो है हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि विच माउंटेन रेंज इज फेमस एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सी माउंटेन रेंज है जो फेमस है एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या ज़ंस्कार रेंज फेमस है, क्या कुनकुन रेंज फेमस है, क्या काराकोरम रेंज फेमस है, या शिवालिक रेंज फेमस है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। काराकोरम रेंज को ही जो है वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और काराकोरम रेंज जो है वो जियोग्राफिकली डिवाइड करती है, जियोग्राफिकली ये डिवाइड करती है सेंट्रल एशिया और इंडिया को, सेंट्रल एशिया और इंडिया को जो है वो ये जो है वो जियोग्राफिकली डिवाइड करती है। और ये जो है वो लद्दाख में पड़ती है। इसमें जो है वो दो इंपॉर्टेंट पास आते हैं, एक काराकोरम पास आता है, काराकोरम रेंज में दो इंपॉर्टेंट पास आते हैं, एक काराकोरम पास आता है और एक नुब्रा पास आता है। ये दो इंपॉर्टेंट पास जो है वो काराकोरम रेंज में आते हैं। और इसमें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो वर्ल्ड की, इसमें आती है। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो वर्ल्ड की इसमें आती है, सेकंड हाईएस्ट, जिसे केटू के नाम से जाना जाता है। केटू, गॉडविन ऑस्टिन भी इसे कहा जाता है। ये जो है वो काराकोरम रेंज में पड़ती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पास जॉइन पुंछ एंड उरी सेक्टर। तो पुंछ एंड उरी सेक्टर को कौन सा पास जो है वो ज्वाइन करता है। क्या बारामूला पास ज्वाइन करता है, क्या बनिहाल पास ज्वाइन करता है, क्या हाजीपुर पास ज्वाइन करता है, या नुब्रा पास ज्वाइन करता है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। हाजीपीर पास जो है यही ज्वाइन करता है पुंछ और उरी सेक्टर को। और प्रेजेंटली हाजीपीर पास जो है वो पीओके में आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हाजीपुर पास पड़ता है। और अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, बनिहाल पास की बात करें, तो ये जो है गेटवे की तरह माना जाता है, गेटवे जो कि कनेक्ट करता है जम्मू एंड श्रीनगर को, गेटवे टू कनेक्ट जम्मू एंड श्रीनगर। और क्वेश्चन आएगा अगर कि कौन सा पास है जो इंडिया को कनेक्ट करता है कश्मीर से, तो उसका आंसर भी जो है वो बनिहाल पास ही बनेगा। बनिहाल पास ही जो है जो कश्मीर को कनेक्ट करता है इंडिया से। और बनिहाल पास जो है ये पीर पंजाल रेंजेस में पड़ता है, पीर पंजाल रेंजेस पे पड़ता है। और नुब्रा पास की बात करें डी ऑप्शन की, तो ये जो है वो काराकोरम रेंज में पड़ता है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में बताया शायद।
काराकोरम रेंज में पड़ता है। और पीर पंजाल रेंजेस को भी हम आगे जाके पूरा खंगालेंगे, डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नुनकुन रेंज लाइज बिटवीन द बॉर्डर ऑफ। तो नुनकुन रेंज जो है ये कौन से बॉर्डर पे पड़ती है? क्या ये लद्दाख और कश्मीर के बॉर्डर पे पड़ती है? क्या ये लेह और लद्दाख के बॉर्डर पे पड़ती है? क्या ये डोडा और किश्तवाड़ के बॉर्डर पे पड़ती है, या नन ऑफ अबव? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नुनकुन रेंजेस ये लद्दाख और कश्मीर के बॉर्डर पे पड़ती हैं, और नुनकुन रेंजेस जो है ये ग्रेटर हिमालयास का पार्ट है। ये जो है वो ग्रेटर हिमालयास का पार्ट है। हिमालयन रेंजेस को जो है वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में नॉर्थ टू साउथ करके दिखाया अरेंज। तो ये जो है वो ग्रेटर हिमालयास का पार्ट बनती है नुनकुन रेंजेस। तो इनमें कुछ और है नहीं जो डिस्कस करने जैसा है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इज आउटसाइड द पोलार रीजन। तो कौन सा ग्लेशियर है वर्ल्ड में जिसे आउटसाइड ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा ग्लेशियर है जिसे आउटसाइड द पोलार रीजन कहा जाता है? तो क्या ये सियाचिन ग्लेशियर है, क्या ये नुब्रा ग्लेशियर है, क्या ये बाल्तारो ग्लेशियर है, या ये बियाफो ग्लेशियर है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, सियाचिन ग्लेशियर। इसे ही जो है वो आउटसाइड ऑफ द रूफ, आउटसाइड द पोलार रीजन भी कहा जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो नॉर्दर्न लद्दाख में पड़ता है। नदन लद्दाख में ये जो है वो पड़ता है। और ये जो है वो काराकोरम रेंजेस में आता है। काराकोरम रेंजेस में जो है ये सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। काराकोरम रेंजेस में है जो वो सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है इंडिया और तिब्बत के। इंडिया एंड तिब्बत के बॉर्डर पे है बिल्कुल सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर जो है ये हिमालयन रेंज में हाईएस्ट ग्लेशियर है। हिमालयन रेंजेस में ये जो है वो लार्जेस्ट ग्लेशियर है। हिमालयन रेंजेस में ये जो है वो लार्जेस्ट ग्लेशियर है। हिमालयन रेंजेस में ये जो है वो लार्जेस्ट ग्लेशियर है। और अगर मैं आप बाकी ऑप्शंस की बात करूं तो ये जो चारों ग्लेशियर्स हैं, ये चारों ग्लेशियर ही काराकोरम रेंज में पड़ती हैं। मोस्टली जो ग्लेशियर्स आते हैं वो काराकोरम रेंज में ही आते हैं। मोस्टली कह रहा हूँ, सारे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोस्टली जो है वो काराकोरम रेंजेस में ही आते हैं। और अगर हम बात करें बालतारो ग्लेशियर्स की, अगर मैं बात करूं, ये जो है वो ऑप्शन नंबर सी की बात करूं, तो ये जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमालयन रेंज में। सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमालयन रेंज में। फर्स्ट लार्जेस्ट कह सकते हैं, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर कह सकते हैं वो सियाचिन ग्लेशियर है। और सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो बालतारो ग्लेशियर है। और अगर सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ बताऊं आपको मैं, तो ये 72 किलोमीटर है। और बालतारो ग्लेशियर की अगर आपको मैं लेंथ बताऊं तो ये जो है वो 62 किलोमीटर के करीब है। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ग्लेशियर जो है वो बड़ा है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो वर्ल्ड की वो कौन सी है? तो फर्स्ट हाईएस्ट के बारे में अगर मैं पहले आपको बताऊं तो सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। सेकंड की बात करें तो ये जो है वो K2 है। K2 पीक है जो कि पीओके में पड़ती है, और इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड की बात करूं तो ये जो है वो कंचनजोंगा है। कंचनजोंगा जो कि सिक्किम में पड़ती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की कौन सी है? तो इसका ऑप्शन जो है वो K2 पीक बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। और ये जो है वो पीओके में है। पीओके में पाई जाती है ये K2 पीक। और अगर नंग पर्वत के बारे में बताऊं तो ये जो है वो वेस्टर्न मोस्ट पीक है हिमालयास की। वेस्टर्न मोस्ट पीक है ये हिमालयास की। वेस्टर्न मोस्ट पीक है ये हिमालयास की। और ये जो है जो 9th लार्जेस्ट पीक है। ये जो है वो 9th हाईएस्ट पीक है। पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट आती है, दूसरे पे K2 आती है, तीसरे पे कंचनजोंगा आती है, और 9th पे जो है वो नंग पर्वत आता है। और अगर मैं आपको अफरबत माउंटेन के बारे में बताऊं, सी के बारे में बताऊं, ये जो है वो गुलमर्ग वैली में स्प्रेड हुआ है। ये जो है वो गुलमर्ग वैली में फैला हुआ है अफरबत माउंटेन। और डी की बात करें स्योमाजी ग्लेशियर की, तो ये जो है वो वॉल्केनिक पीक है। ये जो है वो वॉल्केनिक पीक है। इसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे, ये स्योमाजी पे हम आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज आर इन डोरमेंट स्टेट। तो डोरमेंट स्टेट में कौन सी पीक है जो JNK में है? तो क्या ये सोमाजी पीक है, क्या ये खरेवा पीक है, क्या बोथ ए एंड बी आंसर बनेगा, या नन ऑफ अबव? तो पहले मैं आपको इनका डिस्कस कर देता हूँ। सोमाजी पीक जो है ये वॉल्केनिक पीक है, ये तो मैंने आपको बताया। और ये जो है वो नॉर्थ मच्छीपुर
हंडवारा में पड़ती है, नॉर्थ मच्छीपुर हंडवारा में पड़ती है, हंडवारा में पड़ती है ये, सॉरी हंडवारा में पड़ती है। और ये जो है वो 1934 में इरप्ट हुई थी। 1934 में इसमें से जो है वो लावा निकला था। उसके बाद से जो है ये डोरमेंट स्टेट में चल रही है, उसके बाद से जो है ये डोरमेंट स्टेट पे चल रही है। और अगर हम खरेवा पीक की बात करें तो ये जो है वो पहलगाम में पाई जाती है, पहलगाम में है ये पीक। और इसे जो है वो डेड माना जाता है, डेड पीक माना जाता है। डेड पीक का मतलब इसमें से जो है वो अब कभी भी लावा नहीं निकल सकता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। सोमाजी पीक ही है जो डोरमेंट स्टेट में है। और ये क्वेश्चन जो मैंने लिया था जहाँ से, वहाँ पे जो है आंसर जो है वो ए एंड बी दोनों दिखाया गया था। तो मेरे हिसाब से वो गलत था, क्योंकि डोरमेंट स्टेट में है जो वो सोमाजी पीक ही है। खरेवा पीक डेड पीक है, इसे डेड पीक कहा जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टू लॉफ्टी पीक्स ऑफ गशर्म गशर्मब्रम एंड महरब्रम लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। तो ये जो है दो पीक्स हैं जो कौन सी माउंटेन रेंजेस में पाई जाती हैं? क्या ये काराकोरम रेंज में पाई जाती हैं, क्या ये पीर पंजाल रेंजेस में पाई जाती हैं, क्या ये जंस्कार रेंजेस में पाई जाती हैं, या ये तोश मैदान में पाई जाती हैं? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये जो है वो काराकोरम रेंजेस में ही पाई जाती हैं, गसरब्रम और महरब्रम पीक। और इनमें जो है वो दो और भी इंपॉर्टेंट पीक्स पाई जाती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनमें जो है वो एक सस्सर कांगरी पीक पाई जाती है। सस्सर कांगरी पीक जो है ये भी काराकोरम रेंज में ही पाई जाती है, सस्सर कांगरी पीक। और इसमें एक और पीक पाई जाती है, डिस डिस डिस्ट्यागिल पीक। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी जो है इनकी डिफिकल्ट है। डिस्ट्यागिल पीक जो है ये भी काराकोरम रेंज में ही पाई जाती है। और काराकोरम रेंजेस में दो इंपॉर्टेंट पासेस पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया। एक नुब्रा पास पाया जाता है, और इसमें जो काराकोरम पास पाया जाता है, काराकोरम पास पाया जाता है। और अगर हम बात करें पीर पंजाल रेंजेस की, सी ऑप्शन की बात करूं, तो ये जो है वो स्प्रेड है, ये कनेक्ट करती है जे एंड पीर पंजाल रेंजेस जो है ये कनेक्ट करते हैं JNK को और हिमाचल को। ये जो है वो कनेक्ट करती है हिमाचल को। ये है पीर पंजाल रेंज ही कनेक्ट करती है। और पीर पंजाल रेंजेस के बारे में बताऊं तो इसमें जो है वो फेमस बनिहाल पास आता है, जो कि कनेक्ट करता है जम्मू और श्रीनगर को, जो कनेक्ट करता है जम्मू और श्रीनगर को। और इंडिया और कश्मीर को भी यही कनेक्ट करता है, जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। और इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसमें एक सिंथन पास भी आता है, सिंथन पास, जो कि कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है। सिंथन पास ये जो है वो ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है किश्तवाड़ से। कश्मीर वैली को जो है कनेक्ट करता है किश्तवाड़ से। और अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तोश मैदान, तो ये जो है वो इनर हिमालयास में पाए जाते हैं, इनर हिमालयास, जिन्हें ग्रेटर हिमालयास के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द आउटर प्लेन्स आर लोकली नोन एज, सॉरी यहाँ पे जो है ये गलत टाइप हो गया, ये प्लेन्स होगा PLAIN। तो आउटर प्लेन्स आर लोकली नोन एज, तो आउटर प्लेन्स को लोकली क्या कहा जाता है? तो पहले हम आउटर प्लेन्स के बारे को अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूं, तो ये जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट में पाए जाते हैं। सदर्न, ये जो है सदर्न पार्ट ऑफ अखनूर, ये जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ अखनूर, RSपुरा, सांबा और कठुआ में जो है ये आउटर प्लेन्स पाए जाते हैं। और इन्हें जो है वो, इनकी अगर मैं विड्थ की बात करूं, विड्थ तो ये जो है वो 5 से 25 किलोमीटर तक इनकी विड्थ आती है। 5 से 25 किलोमीटर तक जो है ये आउटर प्लेन्स की विड्थ है। और ये जो है इनका स्ट्रेच के बारे में बताऊं तो ये रावी टू चिनाब तक स्ट्रेच, इनका जो है एक स्ट्रेच है, रावी टू चिनाब तक जो है ये आउटर प्लेन स्ट्रेच करते हैं। रावी टू चिनाब तक जो है ये पाए जाते हैं। तो इनके बारे में अगर मैं इनको जो है लोकली क्या कहा जाता है, क्या इन्हें शिवालिक्स कहा जाता है, क्या इन्हें जम्मू हिल्स कहा जाता है, या इन्हें अंदरवायम बजवत कहा जाता है? तो इनमें से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या इन्हें ए और बी शिवालिक्स और अंदरवाह कहा जाता है? तो नहीं, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। क्या इन्हें बी और सी अंदरवाह और बजवत कहा जाता है? तो आउटर प्लेन्स को जो है वो अंदरवाह और बजवत ही कहा जाता है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और मैं आपको शिवालिक्स के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करूं तो ये मैं मिटा के डिस्कस करता हूँ। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और शिवालिक्स को जो के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो इन्हें जो है वो आउटर हिल्स भी कहा जाता है, इन्हें जो है वो जम्मू हिल्स भी कहा जाता है शिवालिक्स को।
हिमालयाज़ की अगर मैं आपको डिवीज़न के बारे में बताऊँ तो सबसे जो है वो नीचे जो है वो आउटर हिल्स ही आते हैं, जिन्हें शिवालिक्स कहते हैं। उसके बाद जो है वो लेसर हिमालयाज़ आते हैं, जिन्हें जो है वो लेसर हिमालयाज़ को मिडल हिमालयाज़ भी कहते हैं, मिडल हिमालयाज़। उसके बाद जो है वो इनर हिमालयाज़ आते हैं, इनर हिमालयाज़। ये जो है वो सबसे नॉर्थ में आते हैं, इनर हिमालयाज़। इन्हें जो है वो ग्रेटर हिमालयाज़ कहते हैं, ग्रेटर हिमालयाज़। तो शिवालिक्स का पार्ट जो है वो जम्मू में आता है, इसीलिए जम्मू हिल्स भी कहते हैं। और शिवालिक्स की अगर मैं विड्थ की बारे में बात करूं तो ये 20 से 25 किलोमीटर तक इनकी विड्थ है। और इनके स्ट्रेच के बारे में बात करूं तो ये जो है वो रावी टू झेलम तक इनका स्ट्रेच है, रावी टू झेलम तक ये जो है वो स्ट्रेच करते हैं। तो इसमें इतना ही है, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि माता वैष्णो देवी श्राइन इज लोकेटेड ऑन। तो माता वैष्णो देवी श्राइन है वो कौन सी हिल्स पे लोकेटेड है? तो क्या ये पीर पंजाल रेंजेस में हिल्स में ये लोकेट है? क्या ये धौलाधार रेंज में आती है? क्या त्रिकुटा हिल्स में आती है? या नन ऑफ अबव? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। त्रिकुटा हिल्स में जो है जो माता वैष्णो देवी की श्राइन आती है। और त्रिकुटा हिल्स जो है ये मिडल हिमालयाज का पार्ट है, ये मिडल हिमालयाज का पार्ट है, मिडल हिमालयाज का पार्ट है। और मिडल हिमालयाज में ही जे.एंड.के का नेशनल हाईवे भी पड़ता है। जे.एंड.के का नेशनल हाईवे भी जो है वो मिडल हिमालयाज में ही आता है, हाईवे। और इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जे.एंड.के सॉरी माता वैष्णो देवी में जो है वो आइडल जो मूर्ति जो है वो किसने स्थापित की थी? तो ये जो है वो 7th सेंचुरी में राजा कीर्तिधर ने स्थापित की थी। 7th सेंचुरी में राजा कीर्तिधर ने जो है वो आइडल मूर्ति जो है वो स्थापित की थी माता वैष्णो देवी में। तो अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं, पीर पंजाल रेंजेस की बात करूं, तो इसमें बनिहाल पास आता है जो कि गेटवे है जो जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। इसमें जवाहर टनल भी आता है, पीर पंजाल रेंजेस में ही जवाहर टनल आता है, जिसे बनिहाल टनल भी कहते हैं। ये जो है वो 2.5 किलोमीटर तक ये टनल है, और ये जो है वो कनेक्ट करता है बनिहाल टू काजीकुंड, बनिहाल टू काजीकुंड तक जो है ये काजीकुंड तक है जो ये जवाहर टनल कनेक्ट करता है। और पीर पंजाल रेंजेस जो है ये कनेक्ट करती हैं जे.एंड.के और हिमाचल प्रदेश को, जो है जो ये कनेक्ट करती हैं जे.एंड.के और हिमाचल प्रदेश को पीर पंजाल रेंजेस से कनेक्ट करती हैं हिमाचल। और पीर पंजाल रेंजेस जो है वो सेपरेट करती हैं जम्मू को कश्मीर से, सेपरेट करती हैं जम्मू को कश्मीर से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच पास कनेक्ट जे.एंड.के एंड लद्दाख। तो कौन सा पास है जो जे.एंड.के और लद्दाख को कनेक्ट करता है? तो कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे बनिहाल पास है जो कि जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जे.एंड.के को लद्दाख से कौन सा पास कनेक्ट करता है। तो अगर मैं ऑप्शन रीड करूँ, क्या जोजिला पास करता है, क्या सिंथन पास करता है, क्या बावलोचा पास करता है, या नन ऑफ अबव? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। जोजिला पास जो है वो जे.एंड.के और लद्दाख को कनेक्ट करता है। ये जो है वो लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, लेह टू श्रीनगर जो है ये कनेक्ट करता है। ये जो है वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आता है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में आता है, ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में ये जो है वो पास पड़ता है। ये जो है वो ज़ंस्कार रेंजेस में पड़ता है, ज़ंस्कार रेंजेस में जो है ये पास पड़ता है। और अगर मैं आपको बी ऑप्शन के बारे में बताऊं, सिंथन पास के बारे में बताऊं, तो ये जो है वो कश्मीर को कनेक्ट करता है किश्तवाड़ से, ये जो है वो कश्मीर टू किश्तवाड़ कनेक्ट करता है, किश्तवाड़ कनेक्ट करता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच इज़ द फेमस स्काई रिजॉर्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो फेमस स्काई रिजॉर्ट जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा है? तो क्या ये मनाली है, क्या ये शिमला है, क्या गुलमर्ग है, या औली है? तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन निकल सकता है, क्योंकि मनाली और शिमला जो है ये जे.एंड.के में तो पड़ते नहीं है। मनाली के बारे में बताऊँ तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और शिमला के बारे में बताऊँ तो ये जो है वो धौलाधार रेंज में पड़ता है, यह जो है वो धौलाधार रेंज में पड़ता है। और ये जो दोनों हैं जो ये मिडल हिमालयास में आते हैं, मिडल हिमालयास में आते हैं,
मिडल हिमालयस में, जिन्हें लेसर हिमालयस भी कहा जाता है। तो फेमस स्काई रिजॉर्ट है जो जम्मू कश्मीर का, वो कहाँ पे है? तो ये जो है वो गुलमर्ग में है। इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द ग्रेट हिमालयन रेंज। तो हिमालयन रेंज में जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? तो क्या ये बालतारो ग्लेशियर है, क्या ये सियाचिन ग्लेशियर है, क्या ये नुब्रा ग्लेशियर है, या सालतारो ग्लेशियर है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बालतारो ग्लेशियर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। और अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ, सियाचिन ग्लेशियर की बात करूँ, तो ये जो है वो लार्जेस्ट ग्लेशियर आता है हिमालयन रेंज में। और ये जो है वो बिल्कुल इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे आता है। इंडिया और एंड तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ता है ये जो है वो। और सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ की बात करूँ तो 72 किलोमीटर है। और बालतारो ग्लेशियर की लेंथ की बात करूँ तो ये जो है वो 62 किलोमीटर्स है। तो ये जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर पूछेंगे अगर, तो सियाचिन ग्लेशियर बनेगा। और सेकंड लार्जेस्ट पूछेंगे तो बालतारो ग्लेशियर बनेगा ग्रेट हिमालयन रेंज में। और अगर मैं ये चारों ग्लेशियर्स जो हैं ये काराकोरम रेंज में आते हैं। काराकोरम रेंज में ये चारों ग्लेशियर पड़ते हैं। और अगर मैं आपको डी ऑप्शन के बारे में बताऊं, सालतारो ग्लेशियर, तो ये जो है वो बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है। इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है ये बिल्कुल। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच माउंटेन रेंज फॉर्म द नेचुरल बाउंड सॉरी, क्वेश्चन गलत पढ़ दिया मैंने। ये कह रहा है कि विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ लद्दाख। तो नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ लद्दाख कौन फाउंड करता है, कौन सा माउंटेन रेंज बनाती है? तो ये भी क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेशन से निकल जाएगा, क्योंकि काराकोरम रेंज ऑप्शन में दिया है, अरावली रेंज दिया है, विंध्या रेंज दिया है और नन्ना पर्वत। तो मैं आपको अरावली रेंज के बारे में बताऊं तो ये जो है वो ये जो पड़ती नहीं है, ये तो जे में पड़ती नहीं है। अरावली माउंटेन्स जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है इंडिया के, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, तो जो पूछेंगे तो वो ये जो है वो हिमालयास है। और विंध्या रेंज जो है ये एमपी में पड़ती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। काराकोरम रेंज ही जो है जो वो नदन बाउंड्री बनाती है लद्दाख की। और काराकोरम रेंज के बारे में क्या डिस्कस करें, अगर आपको सब तो मैंने बता दिया। इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट पासिस आते हैं, नुब्रा पास, काराकोरम पास, काराकोरम पास। इसमें इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स आते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, बालतारो ग्लेशियर, बालतारो ग्लेशियर, सालतारो ग्लेशियर, ये सारे जो हैं वो इसमें आते हैं। इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो K2 पीक आती है, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है। और इसे जो है वो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये पीक जो है वो POK में पड़ती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच रीजन ऑफ इंडिया विच रीजन ऑफ इंडिया इज नोन है ऑफ इस हाई प्लेट्यू। तो कौन सा रीजन इंडिया का है जो कि अपने हाई प्लेट्यू के लिए जाना जाता है, ऊंचे प्लेट्यू के लिए जाना जाता है? तो क्या ये लद्दाख जानी जाती है, क्या कश्मीर वैली जानी जाती है, क्या पीर पंजाल रेंजेस जानी जाती है, या सियाचिन ग्लेशियर जानी जाती है? तो हाईएस्ट प्लेट्यू जो है वो इंडिया का लद्दाख को बोला जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन ए बनेगा। और अगर हाईएस्ट पूछेंगे तो लद्दाख बनेगा। और अगर क्वेश्चन में जो है वो लार्जेस्ट प्लेट्यू पूछेंगे तो वो जो है वो डेक्कन प्लेट्यू बनेगा। इसका जो है आंसर वो डेक्कन प्लेट्यू बनेगा, याद रखना। अगर हाईएस्ट प्लेट्यू पूछा तो लद्दाख बनेगा, और लार्जेस्ट पूछा तो डेक्कन प्लेट्यू बनेगा। और यहीं पे अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को डिस्कस करूं तो पीर पंजाल रेंजेस को, तो इसमें जो है वो पीर की गली भी आती है, पीर पीर की गली, जो कि कनेक्ट करती है कश्मीर को पुंछ और रजौरी से कनेक्ट करती है, जिसे मुगल यूज़ किया करते थे। पीर की गली को पुंछ और रजौरी को कनेक्ट करती है। और इसमें जो है वो पीर पंजाल रेंजेस में बनिहाल पास आता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें जो है वो इसमें और भी इंपॉर्टेंट पासिस आते हैं। और पीर पंजाल रेंज जो है वो JNK को सेपरेट करती है, जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट करती है। और पीर पंजाल रेंज ही जो है ये जम्मू और JNK को कनेक्ट करती है हिमाचल से, JNK को कनेक्ट करती है ये हिमाचल से। और सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये नदन लद्दाख में पड़ता है, बिल्कुल इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ता है, नदन लद्दाख पे पड़ता है ये। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच माउंटेन रेंज इज नोन फॉर इट्स सीनिक लेक लाइक डल लेक एंड बुलर लेक। तो ये कौन सी माउंटेन है रेंजेस हैं जो डल लेक और बुलर लेक के लिए
जिसमें डल लेक और वुलर लेक पड़ते हैं। सिंपली क्वेश्चन ये कह रहा है। तो क्या पीर पंजाल रेंजेस में पड़ते हैं, क्या ज़ंस्कार रेंजेस में पड़ते हैं, क्या लद्दाख रेंजेस में पड़ते हैं, या काराकोरम रेंजेस में पड़ते हैं। तो ये तीनों जो नीचे की रेंजेस आ रही हैं, ज़ंस्कार, लद्दाख और काराकोरम, तो ये लद्दाख में पड़ती हैं। और डल लेक और वुलर लेक जो है ये श्रीनगर में पड़ती हैं, हम सब जानते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सिंपली ए बनेगा, पीर पंजाल रेंजेस। और अगर मैं ज़ंस्कार रेंज को थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो ज़ंस्कार रेंज जो है ये सेपरेट करती है ज़ंस्कार को लद्दाख से। ज़ंस्कार को लद्दाख से ये जो है वो सेपरेट करती है ज़ंस्कार रेंज। इसमें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पास आता है, जो जिला पास। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पास आता है, जो जिला पास, जो कि जे.एंड.के को कनेक्ट करता है, जे.एंड.के को कनेक्ट करता है, जे.एंड.के को कनेक्ट करता है लद्दाख से, जे.एंड.के को कनेक्ट करता है लद्दाख से। ये ज़ंस्कार रेंज में आता है पास। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो इसमें जो है वो इंडस रिवर और ज़ंस्कार रेंज जो है ये ही जो है वो इंडस रिवर को सेपरेट करती है। इंडस रिवर को जो है ये सेपरेट करती है कश्मीर वैली से। इंडस रिवर को सेपरेट करती है कश्मीर वैली से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।